पे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारे विद्यार्थियों के पास मेरा ये स्टडी वीडियो पहुँचे, ये मेरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, एडवर्ब पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये टाइप 1 यानी कि नंबर 1 में एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रहा है, हाउ समथिंग हैपन और इज डन, इज कम्स अंडर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे कि हैप्पीली, एंग्रीली, स्लोली, केयरफुली, ये सब हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉक्ड स्लोली, वो धीरे चली। वॉक्ड यहाँ पे वर्ब है, वॉक चलना यानी कि कोई काम करना, यानी कि ये वर्ब है। और जो एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब हो सकता है। मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, क्वालिफाई करती है, वो होता है एडजेक्टिव। और दुनिया में बाकी सारे चीज़ जो हैं उनको क्वालिफाई करता है कौन, एडवर्ब। तो यहाँ पे वो चली, कैसे चली, धीरे चली, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। जॉन ड्रोव केयरफुली, जॉन ने केयरफुली होकर गाड़ी चलाई। ठीक है, चलाना, गाड़ी चलाना यानी कि कोई काम, क्रिया, तो ड्रोव हो गया वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन सा शब्द, केयरफुली। तो केयरफुली हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो सोल्जर हैं वो ब्रेवली लड़े, फट ब्रेवली, कैसे फट किए, कैसे युद्ध किए, ब्रेवली। तो ब्रेवली हो गया यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, और ये हो गया वर्ब। तो इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ब्रेवली। अब देखते हैं सेकंड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि व्हेयर समथिंग, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस व्हेयर समथिंग हैपेंस, किधर क्या हो रहा है। जैसे कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना, तो एवरीवेयर हो गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मैं अगर बोलूँगा प्लीज कमरे के अंदर आ जाइए, प्लीज कम इन, तो इन हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो इधर रहते हैं, ही लिव्स हियर, इधर, तो ये प्लेस हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ही लिव्स हियर, रहना यानी कि कोई काम हो रहा है, ये तो लिव्स वर्ब हो गया, और हियर हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। देन नेक्स्ट वन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखाता है कोई चीज कितने बार हो रहा है, वो होता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसका एग्जाम्पल एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ऑलवेज, ईवर, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर। जैसे कि मैं कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता हूँ, आई नेवर नेवर लेट फॉर ऑफिस। ही ऑफन वर्क लेट, वो अक्सर वर्क लेट करता है। ठीक है, जो ऑफन है, ऑफन का बिल्कुल उल्टा शब्द है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। मैं क्या बोला, मैं बोला ऑफन का मतलब अक्सर, जरातल जो बोलते हैं अक्सर। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है बिल्कुल उल्टा शब्द है सेल्डम। सेल्डम यानी कि ये ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, मान लो मैं ये टेबल कर दे रहा हूँ आपको, ये 0 से लेकर 10 तक है। मैं अगर पिक्चर दिखने जा रहा हूँ, 10 पिक्चर में से 10 बार जा रहा हूँ, यानी कि ऑलवेज। जैसे कि हम बोलते हैं मैं ऑलवेज पिक्चर दिखने जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू मूवी, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल।
यानी कि 10 में से कोई चीज़ 10 में से 10 बार अगर कर रहे हो फुल, ठीक है, तो ऑलवेज आएगा। आप अगर 10 में से 0 कर रहे यानी कि कोई भी नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आ गया नेवर। मान लो आप 10 में से 2-3 बार कर रहे हैं, 2-3 बार यानी कि ना के बराबर, ओ यानी कि 0 के आसपास है, ना के बराबर। और ना के बराबर के लिए मैं क्या शब्द बताया? सेल्डम। जैसे कि 10 पिक्चरों में से मैं 1 या 2 पिक्चर ही दिखने जाता हूँ, यानी कि जो कि ना के बराबर है, ठीक है, तो सेल्डम ना के बराबर हो गया। और एक होता है ऑफन। ऑफन किधर आएगा? अगर ऑलवेज नहीं होगा, वो ऑलवेज तो 10 आउट ऑफ 10 हो गया। अगर 10 में से 7-8 बार कोई चीज़ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ऑफन अक्सर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार देखिए, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, कोई चीज़ कितने एक्सटेंट पर हो रहा है या उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, और मैनर कितना है, वो दिखाता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। जैसे कि ओ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं यहाँ ये भी बोल सकता था कि सी इज़ ब्यूटीफुल, पर वेरी लगा के ये ब्यूटीफुल का इंटेंसिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, ब्यूटीफुल का कद को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरी हो जाएगा क्या? एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये है सॉरी। कितना सॉरी? मैं बहुत सॉरी हूँ, यानी कि ये डिग्री दिखा रहा है, सॉरी का डिग्री दिखा रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीमली लगाकर सॉरी का इंटेंसिटी को बढ़ा जा रहा है। ओ बहुत ही स्ट्रांग है। मैं ये भी बोल सकता था कि वो स्ट्रांग है, सी इज स्ट्रांग। मैं सी इज क्वाइट स्ट्रांग बोल के क्वाइट स्ट्रांग का इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। ओ फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। कैसे प्रिपेयर्ड हैं? चलेगा, ऐसा छोटा मोटा ऐसे थोड़ी आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा बेटा आपको। तो मैं अगर बोलना चाहता हूँ दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, यानी कि दे आर प्रिपेयर्ड भी बोल सकता था। फुल्ली प्रिपेयर्ड बोल के प्रिपेयर्ड का इंटेंसिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, प्रिपेयर्ड का कद को मैं बढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या होता है? व्हेन समथिंग, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी टेल्स ऑफ व्हेन समथिंग हैपेंस। कब, व्हेन का मतलब कब कोई चीज घटित हो रहा है, वो चीज दिखाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे कि टुडे, यस्टरडे, नाउ, all day, not long, for a while, since, last year, sometimes, frequently, never, often, yearly, ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। We shall go there tomorrow, हम वहाँ पे कल जाएंगे। कब जाएंगे? कल जाएंगे, तो टुमारो आ गया। You must get up अर्ली, ठीक है, यहाँ पे अर्ली हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई हैव सीन हिम बिफोर, मैं उनको पहले से दिखा था। लेट अस स्टार्ट नाउ, चलो अभी शुरू करते हैं डिस्कशन। कौन सा डिस्कशन? फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया का डिस्कशन, ऐसा बोलते हैं ना। कब शुरू करेंगे? अभी। कब के लिए नाउ आया ना, तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा शब्द है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, जो कि आपको पता नहीं चलेगा ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, जिसको बोलते हैं हम कंफ्यूजिंग केस। हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि जो एडवर्ब है
उसके बाद में ly लगता है। ठीक है, 99% केस में तो ly लगता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। पर कुछ ऐसा एडवर्ब है जिसके पास ly नहीं लगता, ly नहीं लगता, ओ ly लगने के बावजूद वो बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो जहां पे ly देखो वो एडवर्ब है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, तो ly लगने के बाद भी एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव बनता है। उसका एग्जाम्पल ये देख लो, कौन सा? फर्स्ट वन इज कस्टली, कावर्डली, डेडली, फ्रेंडली, ठीक है, लाइकली, अनलाइकली, लाइवली, लोनली, सिली, अगली, ly लगा है, उसके बावजूद ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस बना लो, ही हैज ए लवली डॉटर, ही हैज ए लवली डॉटर। डॉटर क्या है यहाँ पे, मेरे को बताओ? डॉटर क्या एडजेक्टिव है? नहीं है, डॉटर एक नाउन है, कोई पर्सन को दिखा रहा है, जो प्लेस, पर्सन और थिंग को दिखाता है, इंडिकेट करता है, वो होता है नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पे जो लवली आया है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ये तो बेटा एडजेक्टिव है, लवली डॉटर। जैसे हम बोलते हैं वी वांट टू प्ले फ्रेंडली मैच, यहाँ पे मैच क्या हो गया? मैच कोई थिंग हो गया, कोई ओकेजन हो गया, यानी कि ये नाउन हो गया। और नाउन कैसा मैच? मैच तो कैसा मैच? फ्रेंडली मैच। तो फ्रेंडली यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब हो गया, क्या? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और आपको पता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फ्रेंडली हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो कहीं भी ऐसा शब्द दिखे ly लगा है, एडवर्ब मत समझना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज ए लवली डॉटर, मैं आपको बताया। डिस्कशन ये भी एक ओकेजन हो गया, यानी कि नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लाइवली डिस्कशन। तो लाइवली यहाँ पे आ जाएगा एडजेक्टिव। ये सब शब्द आपको याद रखना है। कौन सा? कस्टली, ठीक है, देन लाइकली, अनलाइकली, अगली, ठीक है, लोनली, सिली, ये सब शब्द ly लगने के बाद भी। और जैसे डेडली पॉइजन, ऐसा स्नेक हैज डेडली पॉइजन, पॉइजन एक क्या हो गया? एक थिंग हो गया, थिंग यानी कि नाउन हो गया। कैसा पॉइजन? डेडली पॉइजन। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे डेडली क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेडली हो जाएगा आपका क्या? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बार एग्जाम में गिरा हो चुका है, देखो फेवराइट है ये। कावड़ का मतलब जो पीठ दिखा के भागता है, जो डरपोक है, वो है कावड़। मीजर का मतलब कंजूस। स्कॉलर का मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, जो विद्वान है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। ये फ्रेंड तो आप जानते हैं, दोस्त। तो कावड़ का एडजेक्टिव क्या बनेगा और एडवर्ब क्या बनेगा? कावड़ को अगर आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाहते हो, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, तो कावड़ली लिखो। अगर एडवर्ब के रूप में यूज करना चाहते हो तो इन्हें कावड़ली मैनर लिखो। देन मीजर का मतलब कंजूस में बोला, इसको अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाहते हो तो मेजरली लिखो एडजेक्टिव के रूप में। और एडवर्ब के रूप में मेजरली लिखने का नहीं रे बाबा, क्या लिखने का? इन ए मेजरली मैनर। इसी तरह स्कॉलर का एडजेक्टिव बनता है स्कॉलरली। अगर स्कॉलर को एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो तो इन ए स्कॉलरली मैनर। देन फ्रेंड का एडजेक्टिव बनता है फ्रेंडली, ठीक है। और फ्रेंड को अगर
एडवर्ब के रूप में लिखना चाहते हो तो इन्हें फ्रेंडली मैनर लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, कावाड़ बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ही बिहेव्ड कावार्डली, क्या ये सेंटेंस सही है? वो बिहेव किया कैसा? कावार्डली। ये क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस एकदम गलत है। कैसे गलत है बेटा? क्योंकि जो कावार्डली आया है यहाँ पे वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वो कैसे बिहेव किया? कावार्डली, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो कावार्डली यहाँ पे क्या है? कावार्डली तो एडजेक्टिव है, अभी देखा हमने। कावार्डली, डेडली, लाइकली, अनलाइकली, लोनली, फ्रेंडली, ये सब LY लगने के बाद भी एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या एडजेक्टिव होगा? ये तो एडजेक्टिव है, कावार्डली तो एडजेक्टिव है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और इसको एडवर्ब बनाने के लिए थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, कावार्ड से कावार्ड को अगर एडवर्ब बनाना चाहते हो तो कावार्डली मैनर लिखोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ही बिहेव्ड इन ए कावार्डली मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम गेव ए स्कॉलरली स्पीच, क्या ये सेंटेंस सही है? स्पीच क्या है? स्पीच एक ओकेजन है, यानी कि ये नाउन हो गया, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिखना है जो स्कॉलरली है वो क्या एडजेक्टिव है? हाँ बिल्कुल है, स्कॉलरली एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के रूप में हमको इस्तेमाल करना था तो स्कॉलरली लिखा हुआ है। और स्कॉलर का एडवर्ब क्या बनता है? बताओ भाई, स्कॉलर का एडवर्ब बताओ। इन ए स्कॉलरली मैनर, आसान है। आगे बढ़ते हैं। देन ये वाला देखो, डॉक्टर कलाम स्पोक स्कॉलरली, कैसे बोले? स्कॉलरली बोले, विद्वान तरीके से बोले। तो यहाँ पे क्या ये सेंटेंस सही है? गलत, क्योंकि ये जो स्कॉलर वर्ड आया है वो वर्ब के लिए आया है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द यहाँ पे दिखना चाहिए, यानी कि एडवर्ब दिखना चाहिए। और स्कॉलरली जो है वो तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल प्रश्न नहीं आएगा। तो क्या बनेगा? एडवर्ब लिखना है। स्कॉलर से एडवर्ब अगर बनाना है तो इन्हें स्कॉलरली मैनर, डॉक्टर कलाम स्पोक इन ए स्कॉलरली मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव हैव द सेम फॉर्म, कुछ ऐसा एडवर्ब हैं बेटा उनका एडवर्ब भी वही सेम फॉर्म होता है, एडजेक्टिव भी सेम फॉर्म होता है। अभी थोड़ी देर पहले दिख रहे थे, कोई भी वर्ड जैसे कि कावाड़, कावाड़ का जो कावाड़ली है ना वो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब क्या है कावाड़ का? इन्हें कावाड़ली मैनर। पर यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव अलग हुआ, एडवर्ब अलग हुआ। पर यहाँ पे यही केस में एडजेक्टिव और एडवर्ब बिल्कुल सेम होंगे। वो शब्द क्या क्या हैं? फास्ट, हार्ड, हाई, लेट, नियर, स्ट्रेट, रॉन्ग, डेली, अर्ली, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज ए फास्ट कार, तो यहाँ पे कार क्या है? कार एक नाउन है, कोई चीज है, थिंग है। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फास्ट किस तरह इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फास्ट कार, कैसा कार? फास्ट कार, यानी कि कार हो गया नाउन, फास्ट कार ये तो पहला फास्ट हो गया एडजेक्टिव। गोज फास्ट, कैसा चला, यानी कि ये जो फास्ट आया है वो गोज को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो सेकंड वाला फास्ट है वो एडवर्ब है। तो पहला वाला ये एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हुआ और एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। जैसे कि ही ड्रोव फास्ट, कैसा चलाया? फास्ट चलाया। रोशन ड्रोव फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे वही फास्ट, FAST फास्ट एडजेक्टिव भी बन रहा है और एडवर्ब भी बन रहा है। जैसे कि हार्ड वर्क फेज, कैसा वर्क? वर्क
काम करना, ठीक है। हार्ड वर्क पेज, यहाँ पे जो वर्क आया है वो बिल्कुल नाउन के रूप में आया है बेटा, वर्ब के रूप में नहीं आया है। और कैसा वर्क? हार्ड वर्क। तो हार्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क पेज, यहाँ पे जो हार्ड आया है एडजेक्टिव के रूप में आया है। एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ हार्ड कौन सा है? सेकंड वाला देखो इसको, यू मस्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्क वर्ब के रूप में आया है और इसका वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाला जो हार्ड है ये हार्ड, ये एडवर्ब के रूप में आया है, ठीक है। ये होता है कुछ ऐसा शब्द जो कि एडजेक्टिव के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में जैसा है एडवर्ब के रूप में वैसा है। देखो क्या ये सेंटेंस सही है? When I saw my mother, I ran straightly to her. मैं जब मेरे माताजी को दिखा, मम्मी को दिखा, मैं उनके पास दौड़ के चले गई। जैसे छोटे बच्चा होता है वो माँ के बिना रह नहीं सकता, वो माँ के पास तुरंत दौड़कर भाग चली आती है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कहाँ पे गलत है? क्योंकि स्ट्रेटली एक ऐसा शब्द है उसके साथ क्या ly नहीं लगता, ठीक है। यू विल सिंपली से व्हेन आई सॉ माई मदर आई रन स्ट्रेट टू हर, ये हो गया, ठीक है। देन ये सेंटेंस देखो, इज दैट म्यूजिक लाउड एनफ? क्या वो म्यूजिक तेज बज रहा है, तेज चल रहा है? क्या ये सेंटेंस सही है? इज दैट म्यूजिक लाउड एनफ, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पे लाउड, यहाँ पे म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक नाउन है। कैसा म्यूजिक? कैसा म्यूजिक? लाउड म्यूजिक होना चाहिए। एनफ म्यूजिक तो नहीं होता बेटा, यानी कि जो लाउड इसके बाद आएगा, म्यूजिक के बाद वाह नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन? लाउड। और लाउड क्या हो गया? लाउड हो गया एडजेक्टिव, सेकंड में एडजेक्टिव आना चाहिए, वाह। और लाउड भी कितना लाउड? एनफ, यानी कि यहाँ पे लाउड क्या हो गया बोल रहा हूँ आपको? एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। और जो एनफ आ रहा है वो क्या होगा? एनफ एक एडवर्ब होगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इज दैट म्यूजिक लाउड एनफ होना चाहिए। तो ये है सही आंसर। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जब एडवर्ब के रूप में लाउड को अगर इस्तेमाल करना है तो आप बाद में लगाएंगे। यहाँ पे एडवर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे देखो, इज दैट म्यूजिक लाउड है ना, क्या बोला? म्यूजिक एक नाउन है। कैसा म्यूजिक? लाउड म्यूजिक, ठीक है। तो यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये बन गया क्या? एडजेक्टिव। लाउड एडजेक्टिव हो गया। फिर म्यूजिक तो लाउड हो गया, लाउड कैसा लाउड? बहुत ही लाउड, यानी कि एनफ लाउड, यानी कि ये एनफ हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये जो एनफ है ये लाउड को क्वालिफाई कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब याद रखिए, जब आपको कोई शब्द जैसे कि एनफ, एनफ को अगर एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना हो तो बाद में लगाइए, एडवर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल करना हो। अगर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना हो तो पहले लगाइए, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो पहले एनफ लगेगा, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है तो बाद में लगाओ, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करना है तो पहले लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, डिड शी गिव्स अस एनफ टाइम, यहाँ पे टाइम एक चीज हो गया, नाउन यानी कि थिंग हो गया। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के रूप में एनफ चाहिए, तो टाइम एनफ होगा क्या?
या एन ऑफ टाइम होगा, एन ऑफ टाइम होगा। तो ये था एडजेक्टिव का पार्ट 2, एडवर्ब का पार्ट 2, सॉरी। आई होप यू एंजॉय दिस। पहले पार्ट 1 दिखना है, उसके बाद पार्ट 2 दिखना है। और सारे दोस्त जो भी दिख रहा है, कोई सिंगल स्टूडेंट को भी ये अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आप अगर एटलीस्ट 2 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।